हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं, बहुत सारे मिथ हैं जिन पे हम उसको बड़े संक्षेप में ही जो है क्लियर करेंगे आपकी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे जयदेश न्यूज। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है प्रशांत सर। आपको बता दें कि काफी सुनने को मिलता है युवाओं में जो है हार्ट अटैक की जो बीमारी आजकल काफी बढ़ गई और कार्डियक अरेस्ट जैसी से काफी नौजवान जो अपनी जिंदगी को खो बैठते हैं। इसी तमाम मुद्दों पे आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रशांत सर, इनसे बारीकियों से जानेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते साक्षी जी। अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों से। मैं डॉक्टर प्रशांत, एमडी मेडिसिन, और मैं वाराणसी में एक फिजिशियन के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। भोजोवीर स्थित हॉस्पिटल जो कि 20 बेडेड है, वहाँ पे हम अपनी जो है सेवाएं दे रहे हैं। वो पीडी, आईपीडी और सर्जरी की सुविधाएं। जैसा आपने कहा कि ठंडी के मौसम को देखते हुए ये हृदय से संबंधित बहुत सारे मिथ हैं जिन पे हम उसको बड़े संक्षेप में जो है क्लियर करेंगे आपके इस वीडियो चैनल के माध्यम से। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम बात करें युवाओं में, बुजुर्गों में या वयस्कों में, जैसे युवा, वयस्क, बुजुर्ग, एक तीनों का कॉम्प्लेक्स अगर हम वो बात करें, तो ऐसा नहीं कि नहीं किसी को हृदय की बीमारी बिल्कुल अचानक से हुई है। चलते हुए सांस का फूलना, सीढ़ी चढ़ने पे सांस का फूलना, पसीने आना, लंबी गहरी सांस लेना, जल्दी थक जाना, सर में दर्द का बने हुए रहना, पैर के पंजों में सूजन का आना, आंखों के नीचे सूजन आना, ये पहला संकेत होता है कि हम अलर्ट हो जाएं। हृदय और गुर्दे दोनों को हम बिल्कुल सही समय पे जांच कराते रहें। दूसरी चीज, अगर कोई हिस्ट्री फादर या मदर को है ब्लड प्रेशर की, शुगर की और थायराइड की, उन के जो भी बच्चे हैं, संतान हैं, उनमें भी यही संभावनाएं हो सकती हैं। युवाओं में जो विशेष रूप से है, उसके लिए हम आपको बता दें कि ये एक आपके चैनल के माध्यम से ही है। आपने भी कहीं ना कहीं संज्ञान में आया तो इस बात को रखा है, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूँ। गलत दिनचर्या, गलत खान पान, नशे की गंदी लत, ये सबसे बड़ी वजह है युवाओं में समय से पहले हृदय की बीमारियों को ले आने की। ये कभी ना भूलें। आपके जो भी हमारे मीडिया बंधु हैं, मैं उनसे भी विशेष निवेदन करता हूँ कि ऐसा नहीं कि जो सारे युवा हैं 100% वो नशे की लत हैं, लेकिन जो डेटा है उसमें 90% लोग हैं, 10% ही ऐसे लोग हैं जिनके परवरिश और संस्कार ऐसे हैं जिनको हम इस चीजों से बचा के रखें। जैसा कि आपने कहा कि गलत नशा, लेकिन अधिकतर देखा जाता है जो नशा नहीं करते, प्योर सात्विक भोजन करते और डाइट का भी फॉलो करते, उन्हें कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है, युवाओं को स्पेशली? देखिए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता 100% कि वो बिल्कुल सात्विक भोजन करते हो, है ना। आज बाहर जो एक ट्रेंड जो प्रचलन चल चुका है रेस्टोरेंट में, होटल में खाने का, वो वहाँ जो यूज होने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं, आप उनकी शुद्धता को नहीं जानते हैं, पहली चीज तो। दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि बिल्कुल शुद्ध भोजन है, सात्विक है, तो हमारे भोजन में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि वो वसा रहित हो, वसा बिल्कुल ना। तीसरी चीज कि वो हाई फाइबर हो। चौथी चीज कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका लो हो, है ना, जो कि मधुमेह के रोगियों के लिए भी बहुत आवश्यक है। और यह जरूरी नहीं है। तनाव जो है वो सबसे बड़ा है। स्ट्रेस जो हार्मोन है वो हमारे हृदय की मांसपेशियों को और जो ब्लड वेसल्स हैं उनको भी बहुत हद तक प्रभावित करती है। तो ये जरूरी है कि हम समय समय पे बिल्कुल अपने आप को एक रूटीन ब्लड जांच, एक ट्रेडमिल टेस्ट, एक 2D इको जांच से अपने आप को देख सकें कि हम किस पायदान पर स्वास्थ्य के उस पर पैमाने पे हैं, खड़े हैं। देखा जाए तो अगर बात किया जाए तो मेन लक्षण जो होते हैं हार्ट अटैक के होते क्या होते हैं? देखिए, हृदय जो आघात है जिसको हार्ट अटैक हम कहते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, अगर उसकी हम बात करें तो रेट्रोस्टर्नल पेन,
बीचों बीच सीने के निचले हिस्से में दर्द होना, साथ में ही वो दर्द बाएं हाथ की ओर जाना, बाएं हाथ की उंगलियों में सुन्नपन, झुनझुनाहट होना, और हमारा जो शोल्डर का निचला हिस्सा बैक का होता है वहां पे रिफॉर्ड पेन होता है। इन सब के साथ साथ पसीने का खूब आना और सांस लेने में कठिनाई होना। जब हम अंदर की ओर सांस लेते हैं वो हमारे लिए और पेनफुल होता है। तो मांसपेशियां इस तरीके से फटती हैं कि पेशेंट जो है, हृदय से जो संबंधित रोग से संबंधित मरीज है, हृदयाघात से, हार्ट अटैक से, वो बिल्कुल छटपटाता है। ये बिल्कुल उसके साफ लक्षणों में है। आज जो मिथ है, अगर अपेक्स वाले रीजन पे पेन हो रहा है बाएं तरफ और वो रेडिएट नहीं है, नॉन रेडिएटिंग पेन है, बैक टू रिफर नहीं हो रहा है, उसको भी लोग तनाव लेके क्या कर रहे हैं कि वो हृदय का पेन है, हार्ट अटैक का पेन है। इन मिथ से, इन अफवाहों से दूर रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ये पेन नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, उसके लिए आप अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे मिलिए, ईसीजी की जांच कराइए, 2D को कराइए, कार्डियक मार्कर कराइए, ट्रोपोनिन-T कराइए, एंटी-प्रोबीएनपी कराइए, और उसके साथ साथ आप अगर कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट जो है रिजल्ट आते हैं तो उसके लिए आप कार्डियोलॉजिस्ट से जो है संपर्क करिए। अन्यथा अपनी जीवन शैली को बहुत ही सुदृढ़ कर लीजिए। ज्यादातर समय मोबाइल में बिताना, ज्यादातर समय आलस्य होके सोना, खाकर तुरंत सो जाना, या हम अपनी ऊर्जा को, जो कैलोरी हम जो ले रहे हैं उनको ना हम जो है बर्न करें, ये सारे जो है हमारे जो ब्लड के वेसल्स हैं उनको, या ब्लड की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको क्या करते हैं, डीअरेंज करते हैं। तो हमें इससे बचने की बहुत आवश्यकता है। और नशे की लत, नॉनवेज की लत बहुत ही गंदी है। वो नॉनवेज कैसा है, शुद्धता उसकी कैसी है, जो खाना जो बन रहा है होटलों में वो कैसा है, उसकी शुद्धता कैसी है, वो आप नहीं जानते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आसानी से घुल जाती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अघुलनशील हैं। ब्लड के मैटर में, ब्लड वेसल्स के मैटर में, कोलेस्ट्रॉल के मैटर में, फैट के मैटर में, लिपिड के मैटर में, ये बहुत हद तक मायने रखता है। जैसा कि आपने मधुमेह का नाम लिया, तो कितना खतरनाक होता है मधुमेह के लिए हार्ट की बीमारी? मधुमेह से तात्पर्य इसका सीधा सीधा यही है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि मीठा बोलने वाला व्यक्ति काफी घातक हो जाता है। मधुमेह यही करता है। कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज है, कार्डियोवैस्कुलर जो रिस्क है, उसमें मधुमेह एक दीमक का काम करता है। वो एक शरीर के हिस्से में जाके पड़ा हुआ है और धीरे 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 वो हर अंग को प्रभावित करता रहता है। बात करें सामान्य मरीज की तुलना में, तो सामान्य मरीज की तुलना में मधुमेह रोगी के लिए ये जो खतरे हैं वो 10 टाइम्स बढ़ जाते हैं, 10 गुना और अत्यधिक बढ़ जाते ऐसा हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया ना कि डायबिटीज का सबसे सीधा सीधा जो है, जो इम्पैक्ट है, वो ऑर्गेनोमेगैली को, ऑर्गेनोपैथी को जो है डेवलप करना है। गुर्दे के लेवल पे नेफ्रोपैथी, आंख के लेवल पे रेटिनोपैथी, और हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके लेवल पे न्यूरोपैथी, और उसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क हार्ट के लेवल पे, ये उसको डेवलप करने का काम उसका है, जो बड़े धीमी गति से साइलेंट रह के करते चला जाता है। तो ये बहुत ही घातक है। मधुमेह रोगियों के लिए विशेष एक निवेदन है कि वो अपनी दिनचर्या को जरूरत से जितना जल्दी से जल्दी हो और ज्यादा से ज्यादा हो, उसको वो नियमित कर लें, अनुशासित कर लें और संयमित रह के रहें। तो लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाती है। ऐसे ही दिलचस्प खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप तब तक बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।